नमस्कार दोस्तों। दिल्ली मेट्रो स्टेशन की ऐसी घटना लेकर के आया हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी रूह रूह तक कांप जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ठीक रात 11:47 पर दिल्ली का राजीव चौक मेट्रो स्टेशन लगभग खाली हो चुका था और ऊपर शहर की सड़कें अभी भी जिंदा थी, लेकिन नीचे मेट्रो की सुरंगों में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। आखिरी ट्रेन द्वारका की तरफ ही जाने वाली थी, लेकिन तब तक लगभग आधा स्टेशन खाली हो चुका था। स्टेशन पर एक बूढ़ा आदमी, दो कॉलेज स्टूडेंट और एक 25 साल का लड़का जिसका नाम था आदित्य। आदित्य एक वीडियो एडिटर था और उस दिन ढेर रात ऑफिस में काम होने की वजह से लेट हो गया था और उसने जल्दी से मेट्रो कार्ड टाइप किया और तुरंत भाग करके ट्रेन में चढ़ गया। और जैसे ही आदित्य ट्रेन में चढ़ा तो धीरे धीरे करके दरवाजे जो है बंद हो गए और फिर ट्रेन अंधेरी सुरंग में चलने लगी। आदित्य ने देखा लगभग पूरा कोच खाली था। सिर्फ आगे सीट पर केवल एक लड़की बैठी थी जो सफ़ेद सलवार पहनी थी, सूट सलवार, और खुले हुए बाल, और उसका चेहरा अपना ऐसे झुकाए हुए थी। इस तरह से वह जो है सीट पर बैठी थी। पहले तो आदित्य ने इतना ध्यान नहीं दिया, फिर उसने अपने फ़ोन में ईयरफोन्स लगाए और कान में लगा करके रील्स देखने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद आदित्य को महसूस होता है कि पूरा कोच इतना असामान्य रूप से शांत क्यों है। इतना शांत कि ट्रेन की आवाज़ भी कम लग रही थी। और फिर उसने नज़र उठाई और वह देख रहा है कि वह लड़की अभी भी वहीं आगे सीट पर बैठी है। और फिर चलते चलते पहली अजीब घटना घटती है। अचानक ट्रेन की लाइट 2 बार टैप करती है, टक टक, और उसी पल जो है आदित्य का फ़ोन का नेटवर्क चला जाता है। फ़ोन में थोड़ा सा भी नेटवर्क नहीं रहता है। और नेटवर्क जाने के बाद उसने जो है अपना ऐसे माथा सिकोड़ लिया और सोच रहा है कि यार, दिल्ली मेट्रो में कब से ऐसा होने लगा, अचानक नेटवर्क का गायब होना। और फिर आदित्य को महसूस होता है कि सामने जो लड़की बैठी थी अब उसे देख रही है उसकी तरफ। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा ऐसे उठाई और आदित्य देख रहा है कि उस लड़की की आंखें पूरी तरह से काली, जैसे उसमें प्यूपिल ना हो। यह देख करके आदित्य का दिल एक बार जोर से धड़क उठा और अगले ही पल ट्रेन में जो है फिर से रोशनी आ गई और लड़की वह जो बैठी थी अब वह बिल्कुल सामान्य दिखने लगी। और आदित्य देख करके कह रहा है, मतलब अपने आप को बोला, अरे मैं इतना ओवर थिंकिंग सोचने लगा था। वह घबरा गया था, ऐसा उसे महसूस होने लगा लाइट्स आने के बाद। और फिर अनाउंसमेंट हुआ, नेक्स्ट स्टेशन कश्मीरी गेट। लेकिन उस स्टेशन पर ट्रेन रुकती नहीं है। और जब ट्रेन उस स्टेशन पर नहीं रुकी तो आदित्य जो है घबरा गया। वह जो है तुरंत मैप निकाल करके देखने लगा। वह देख रहा है कि अब ट्रेन उस रूट पर थी ही नहीं। अब आदित्य घबरा जाता है कि ऐसा क्या हो रहा है, ट्रेन आखिर स्टेशन पर रुकी क्यों नहीं। और फिर तुरंत उसने जो है इमरजेंसी इंटरकॉम दबाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पूरा कोच खाली था। अब वह लड़की धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। आदित्य ने ऊपर सीसीटीवी कैमरे में देखा तो देख रहा है कैमरा उसी की तरफ घूम रहा है। लेकिन सबसे अजीब बात, कैमरे में केवल आदित्य ही दिख रहा था, वह लड़की बिल्कुल नहीं दिख रही थी। यह देख करके तो अब आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। आदित्य एकदम डर के मारे कांपने लगता है कि ऐसा कैसा हो सकता है, कैमरे में मैं केवल अकेले दिख रहा हूँ, ये लड़की क्यों नहीं दिख रही है। और वह देख रहा है कि सामने सीट पर वह लड़की बैठी है, लेकिन मॉनिटर में उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है।
वो लड़की बिल्कुल ही नहीं दिख रही है। और फिर देखते ही देखते तब लड़की पहली बार आदित्य से बोली। वह बोल रही है, तुमने मुझे देख लिया ना, तुम मुझे देख सकते हो, ऐसा वह बोल रही है। और फिर तुरंत जो है आदित्य को कुछ पिछली बात याद आ जाती है। उसने पिछले महीने पढ़ा था न्यूज़पेपर में कि आखिरी मेट्रो में एक लड़की कूद करके खुद सुसाइड कर लेती है। और फिर उस दिन के बाद लोग कहने लगे कि आखिरी ट्रेन में अजीब अजीब घटनाएं घटती हैं, लेकिन कोई भी इंसान इस बात पर भरोसा नहीं करता था। अब आदित्य के माथों पर से एकदम पसीना टपकने लगा था और फिर आदित्य धीरे धीरे पीछे की तरफ हटने लगा। और फिर अचानक पूरे कोच की लाइट बंद हो जाती है। पूरा कोच में एकदम अंधेरा अंधेरा हो गया। और फिर अंधेरे में केवल बस ट्रेन की आवाज़ आ रही थी, घड़ 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 घड़। और उसी ट्रेन की घड़ घड़ की आवाज़ में वह लड़की बोलती है कि तुम अगले हो। और फिर तुरंत जो है आदित्य अपने फ़ोन की लाइट ऑन करता है। और फिर उसने जो देखा उसकी तो चीख ही निकल गई। देखते ही आदित्य देख रहा है कि पूरे कोच में दर्जनों लोग खड़े हैं। अभी तक कोच पूरी तरह से खाली था, कोई नहीं था, लेकिन अब पूरे कोच में दर्जनों लोग खड़े हैं। और वो भी कोई साधारण इंसान नहीं, मालूम नहीं कैसे इंसान थे। सबकी आंखें काली थी और एक ही टक सब लोग आदित्य को ऐसे घूर रहे थे। लेकिन देखते ही देखते अगले सेकंड में सब लोग गायब हो गए, बची सिर्फ वही लड़की फिर से। अब वह लड़की आदित्य के बिल्कुल इतने करीब आ चुकी थी, इतने करीब आ चुकी थी कि उसकी ठंडी सांस आदित्य से टकरा रही थी। और फिर अचानक ट्रेन रुक जाती है और फिर ट्रेन का दरवाज़ा खुलता है। बाहर देखता है आदित्य, बिल्कुल एकदम अंधेरा था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था वेलकम बैक, इतना जो है दिख रहा था। और यह देख करके आदित्य पीछे हटे ही जा रहा था कि लड़की ने उसका हाथ ऐसे पकड़ लिया और आदित्य का हाथ एकदम बर्फ के जैसा ठंडा हो चुका था। और जैसे ही उस लड़की ने आदित्य का हाथ पकड़ा, आदित्य कांपते हुए नीचे की तरफ देख रहा है। उस लड़की का कोई शैडो ही नहीं थी। अब वह लड़की जो है उसे बोल रही है कि अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। और उसी पल मेट्रो के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और फिर ट्रेन जो है अंधेरी सुरंग में चलने लगती है। लेकिन इस बार ट्रेन ड्राइवर कैबिन पूरी तरह से खाली हो चुका था, उसमें ड्राइवर था ही नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं होती है ख़त्म। जिसको भी इसका पार्ट 2 देखना है तुरंत वीडियो पे कमेंट करे। हम बहुत जल्द आपके बीच में इसका पार्ट 2 डालेंगे कि इसके आगे क्या हुआ, ड्राइवर था या नहीं, ड्राइवर कहाँ गया, आदित्य बच पाता है या नहीं। पार्ट 2 में आप सबको पूरा देखने को मिल जाएगा। जितने भी भाई लोग नए हैं इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले रहस्य के साथ।